बर्थडे का ऐसा है ना कि जैसे अभी हम लोग पहले तो मनाते थे कि भाई हम लोग किसका लिए जन्मे वो हमको ख्याल नहीं था, बस हमारा बहुत स्पेशल दिन है। पर क्यों स्पेशल है वो हम लोग आध्यात्मिक रूप से जब समझते हैं ना तो हमें वो बहुत आ जाता है। श्री अरविंदो ने भी बहुत सारी चीजें लिखे है बर्थडे का दिन, क्योंकि वो दिन जो होता है वो डिवाइन कॉन्शियसली इनकारनेट्स इन द अर्थ इन इग्नोरेंस। वो हम लोग का डिवाइन जो कॉन्शियसली इनकारनेट करता है अपने अंदर, और वो पूरा जर्नी वापस जीना चाहता है अलग अलग तरीके से। तो ह्यूमन बींग्स आर जस्ट अ व्हीकल फॉर द डिवाइन मैनिफेस्टेशन। तो हम लोग जैसे कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट्स बन जाएंगे ना तो हम लोग भगवान के कार्य में सार्थक बनेंगे, ऐसा। तो पर्पस ऑफ वन्स लाइफ, तो ये जो होता है ये इसका सिग्निफिकेंस रहता है। और श्री अरविंदो का भी बहुत स्वीट मैसेज है, वो आपको मैं आपको इंडिविजुअली भेजूंगी फिर, क्योंकि थोड़ा डीप है ना। हाँ, तो वी कैन डिस्कस दैट आल्सो। हर्षू जी जय श्री कृष्ण भेजा था ना बर्थडे का, वो बहुत अच्छा था। मतलब वी कैन रीड इट आल्सो, आपने लिखा था ना। यू कैन रीड इट, यू रीड इट यस्टरडे, यू एंड सरिता's both birthday were there ना, so both of you read it one by one. It is very beautiful and very meaningful why we have come on the earth, you know. So you can read it, it is very nice. पर्पस ऑफ लाइफ का पर्पस ऑफ लाइफ हो गया एक तरीके से, पर्पस ऑफ लाइफ है। yes. और उसमें जो पर्पस ऑफ लाइफ हर ह्यूमन बीइंग का वही है कि मैनिफेस्ट करना है अपने अंदर से गॉड को, ये चीज है। और डिवाइन इनकारनेट्स इन ईच ह्यूमन बीइंग वॉलंटरीली, बिकॉज वो तो जन्म लेगा, जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है तो वो तो चालू ही रहता है ना। तो उसमें क्या हो जाता है कि डिवाइन वांट्स टू मैनिफेस्ट थ्रू ईच इंस्ट्रूमेंट इन अ डिफरेंट वे, वैरायटी में, यू नो। एक एक जन अलग अलग एक वो यूनिट है। तो यही वैरायटी में डिवाइन प्ले का बहुत, ही वॉलंटरली सॉर्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ फॉर द प्ले। सो यही बर्थडे का है। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग त्याग भावना में जितना जाते रहते हैं ना तो उतना हम लोग भगवान का लक्ष्य की तरफ नजदीक आते जाते हैं। तो ये इसका एक्चुअली आंतरिक मीनिंग है। बट इफ यू रीड इट वंस आल्सो यू विल गेट अ गुड आइडिया। हाँ, तो सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि ईश्वर भी अपना ही, जैसे हम डिफरेंट रूप में ये डिफरेंट कैरेक्टर्स में जैसे पैदा करके वो अपना ही टेस्ट कर रहा है। जैसे इफ आई से कि जो हम कहते हैं कि हम सब कठपुतलियां हैं, तो जैसे कोई फिल्म का कोई एक फिल्म चल रही है, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और जो उसकी डोर है वो डायरेक्टर के हाथ में है। तो डायरेक्टर करेगा कि ये कैरेक्टर का कितना रोल रहेगा, ये क्या बोलेगा, कितना तक बोलेगा, वो सब कुछ वो डायरेक्टर के हाथ में है। तो वो तो डायरेक्टर ही जब एक फिल्म बना रहा होता है तो वो अपनी क्रिएटिविटी को वहां पर वो एक तरह का टेस्ट कर रहा है, या उसकी क्रिएटिविटी इज अ टेस्ट थ्रू दैट मूवी। फिर वो हिट या फ्लॉप वाली। तो हाँ, तो हमारा क्या रोल होता है ये बताना पड़ेगा ना। जैसे हमारा ये है कि हमें जो दिया गया रोल, जो हमें दिया गया, हम उसको सही तरीके से निभा लें और उसको बस एज अ कहते हैं एक किरदार है हम उसमें, वही है कि ज्यादा इन्वॉल्व होके ना करें उसमें, पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड है उस कैरेक्टर में। जो उस कैरेक्टर को उस समय जो फील करना है या जो करना है वो सब कुछ वो कर रहे हैं, बट वी आर नॉट attached to any this thing. Once that movie is over, we are out. फिर दूसरी मूवी वो हमारा बस हो रह गया। तो वो वाला हो गया कि परिस्थिति आई और हमने वो उस समय उसको निभा दिया, जैसे भी जो हमारी अपने विवेक से, और वो जो है, और वहां भी वो जो विवेक भी है कहीं ना कहीं वहां पर भी ईश्वरी तत्व का तो हाथ है ही। विवेक में क्या कहते हो आप विवेक के लिए? विवेक इज यू आर सी, हर जगह मुझे जो लगता है ईश्वर ने आपको फ्री हैंड भी दे रखा है। यू आर देयर इन अ कैरेक्टर, आपको वो कैरेक्टर दे रखा है, आपको वो डाल दिया है। जैसे कोई भी या आप उसमें देख लो, क्या कहते हैं, वीडियो गेम्स होती हैं, उसमें वीडियो गेम का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में है। उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, वो कर रहे हैं, वो ऊपर कूद रहा है, नीचे जा रहा है, वो कर रहा है,
ये कर रहा है वो सब कुछ, यू आर डूइंग दैट। बट देन जो उस कैरेक्टर का उसके उस वीडियो फिल्म में उस कैरेक्टर का अपना कुछ वो नहीं है, मतलब उसका दिस थिंग, मतलब वो अपना डिसीजन नहीं ले सकता। जो ईश्वर की जो वीडियो गेम है उसके अंदर ये उसने हमें एक ताकत दे रखी है जो डिफरेंट है जो नॉर्मल वीडियो गेम से, कि उसने हमें दैट विवेक बुद्धि दे रखी है कि वी कैन, थोड़ा फ्री हैंड दे रखा है कि आई कैन टेक माई डिसीजन वेदर टू जंप और नॉट जंप, वेदर टू, तो वो उतना हमें उसने एक शक्ति दे रखी है कि किस हद तक मैं अपने आप को अपनी लिमिटेशंस को एक्सीड भी कर सकती हूँ। उसने मुझे एक रोल दे रखा है, पर उस रोल में अपने आप को एक्सेल करने की लिबर्टी भी दे रखी है, जो मुझे लगता है। और वहां पर मेरा विवेक काम आ रहा है एक्सेल कि मैं करने कितने की लेवल तक है नहीं एक्सेल करने की, या किसी चीज से जैसे अपनी लिमिटेशन नहीं। अब जैसे ये जो साधु संत या साधक होते हैं जो वो है, वो तभी कहते हैं ना कि वो इंद्रियों को जागृत कर दिया, वो कर दिया, तो दे आर गोइंग बियॉन्ड दैट। हमें एक लेवल, जैसे कई लोगों का वही है कि द ब्रेन इज वर्किंग, हम इतना % ऑफ आवर ब्रेन ओनली वी आर यूजिंग, सम पीपल यूज, कहते हैं कि जो उनकी IQ इतनी हाई है, तो दे हैव एक्सीडेड दी नॉर्मल लिमिट के साथ। तो भगवान ने सभी को ही पैदा किया है, अब नॉर्मल लिमिट के साथ तो सभी है। नाउ अब इस जीवन में आके हम उससे राइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, देन दैट इज लेफ्ट, ही हैज गिवन मी दैट पावर ऑल्सो कि नाउ यू तू खेल, मतलब मैंने तुझे एक कैरेक्टर प्लांट कर दिया है, अब तू खेल, अब तू इससे अबव राइज कर। तो जो मैं अपना बैगेज भी लेके आई हूँ पहले का, मैं उससे बिल्कुल खाली होके आई कैन रीबिल्ड माई लाइफ हियर। यदि मैं एक बुरी प्रकृति या प्रवृत्ति की पैदा भी हुई थी, आई हैव नाउ इन दिस गेम, इन दिस न्यू गेम, जहाँ पर उसने मुझे फिर से प्लांट कर दिया, तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। तभी तो कहते हैं कि वो सब कुछ कर्मों का खेल है, और वो कर्म में भी मेरी विवेक बुद्धि आएगी ना, मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। गिवन मी दैट मच ऑफ पावर कि तू, मतलब कठपुतलियां हैं, कठपुतलियां उसी तरह की है कि उसने, ही इज द डायरेक्टर, बट देन द डायरेक्टर हैज गिवन मी द लिबर्टी टू परफॉर्म। यदि मैं कोई डायलॉग चेंज करना चाहती हूँ या मैं कोई उस सीन को उस वे से करना चाहती हूँ, आई कैन डू दैट। ये उसने मुझे लिबर्टी दी है, तो मुझे समझ आता है। ये अच्छा, चलो, नहीं आपने तो खैर अच्छा ही ठीक ही बोला है। मैं मतलब इस ढंग से बोलती हूँ इसको कि जैसे इसमें निमित्त मात्र बोलते हैं ना जो, तो जैसे सिचुएशंस हमें पता नहीं होती कि क्या आने वाली है, लेकिन उसमें जो पार्ट होता है ना, वो यदि मैं अपने मन से ले रही होती हूँ ना, वो पार्ट मन के हाथों गुलाम होकर जब मैं ले रही होती हूँ, मन जो कंडीशनिंग से जो भरा हुआ है उससे लेती होती हूँ, तो वो फ्री विल मैं अप्लाई नहीं कर रही होती उस पर। फ्री विल मेरी तब अप्लाई होती है जब मैं अपने मन की ही कैद से पहले खुद को, अपने आप को आज़ाद कर लेती हूँ। तो उसमें जो सिचुएशंस जो थ्रो की जा रही हैं मेरे ऊपर, तो उस चीज़ में मेरा कोई संगी साथी नहीं, वो जो सोल के ऊपर जो अप्लाई होते हैं ना गुण सारे, तो वो चीज़ में बिल्कुल मैं अकेली हूँ और अकेले की जर्नी है ये मेरी। तो उस समय जब ये चीज़ मुझे सिर्फ मेमोराइज भी रह जाती है, तो और मैं उसके अकॉर्डिंग जब करती हूँ, तो उस समय मैं फ्री विल की तरह से अप्लाई करके उस मोमेंट को, और उस तरीके से जो है उस मोमेंट से पास होती हूँ मैं। और हर वक्त जब मैं कंटिन्यूसली इसी फ्री विल का एप्लीकेशन करती हूँ, तो मैं मेरे में और गॉड में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जो सिचुएशंस है वो मुझे पता नहीं चलेंगी कभी भी आई है। गॉड में और मुझ में इतना अंतर है कि जैसे वो सर्वत्र है ना, सर्वत्र वाली जो सिचुएशन है, लेकिन मेरा जो है ये आगे की जो सिचुएशन जो आने वाली है उस चीज़ को मैं नहीं पता लगा सकती। तो उसमें मेरे को सिर्फ ये करना होता है कि मेरे को हर वक्त जो मेरा माइंड एक कंडीशनिंग वाला जो खड़ा हो जाता है मुझे आगे, तो मेरे को पहले उसको ही वही हर्डल है मेरे रास्ते में बस। तो उस हर्डल को जब मैं पार कर जाती हूँ, तो तब मैं फ्री विल को अप्लाई करने में
वो हो जाती हूँ। और उसके बाद में फ्री विल के बाद में कुछ भी जो भी क्रिटिसिज्म आया आता है, रिवॉर्ड आता है, कुछ भी आता है, तो वो चीज़ मेरे को मैटर नहीं करती। तो वो इस तरीके से मतलब मैं हर मोमेंट को उस तरीके से जो जीना होता है ना, तो उसमें ये जो बर्थडे के ऊपर जो बात हो रही है ना, तो बर्थडे मेरा हर वक्त हर क्षण ही चलेगा, हर क्षण चलेगा। उसमें कौन सा वाला जो मेरे को अवतार बना के अब उतरना है उस मोमेंट को हैंडल करने के लिए, तो उसमें अवतार मैं कोई सा भी ले सकती हूँ। उस समय चंडी का भी ले सकती हूँ, देवी का भी ले सकती हूँ, तो वो चीज़ है। तो कृष्ण वाली जो अवस्था थी वो उसमें पूर्ण तरीके से पूर्ण अवतार की तरह से रहे, तो उसमें हर मोमेंट ही उन्होंने इस तरीके से इस पल को ऐसे जिया। और जो आंशिक अवतार कहे गए त्रेता वाले और वो सब जो कहे गए, वो इस तरीके से थे कि उन्होंने अपनी लाइफ का जो उनका जो पीरियड था ना, जिस उसमें बॉर्न हुए और जिस समय वो गए, उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उसमें उन्होंने पूर्ण तरीके से स्वतंत्र होकर नहीं करा, फ्री विल का इस्तेमाल नहीं करा। तो उसमें कहीं ना कहीं जो कंडीशनिंग में बंधे हुए जो आए ना, तो ये चीज़ जो है मतलब मैं कृष्ण की तरह सतत जीवन जीने के लिए मेरे को हर मोमेंट में वो चीज़ मेरे को फ्री विल को अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। हाँ जी, मैं ये पढ़ती हूँ एक बारी, ये जो आशा जी ने ठीक है, एक सेकंड Yes? मैं भी निकाल लेती हूँ। हाँ। ये जो उन्होंने जो सिग्निफिकेंस ऑफ बर्थडेज, हाँ, वी वुड रीड Mother दिस का। मैसेज। हाँ ठीक है, हाँ है ना। ठीक है। Yes, it is truly a special day in one's life. It is one of those days in the year when the Supreme descends into us, or when we are face to face with the Eternal One. Of those days when, we are face to face with the Eternal. One of those days when our soul comes in contact with the Eternal, and if we remain a little conscious, we can feel His presence within us. If we make a little effort on this day, we accomplish the work of many lives as in a lightning flash. That is why I give so much importance to the birthday, because what one gains in one day is truly something incomparable. And it is for this that I also work to open the consciousness a little towards what is above, so that one may come before the Eternal. My child, it is a very, very special day, for it is the day of decision, the day one can unite with the Supreme Consciousness. For the Lord lifts us on this day to the highest region possible, so that our soul, which is a portion of that eternal flame, may be united and identified with its origin. This day is truly an opportunity in life. One is so open and so receptive that one can assimilate all that is given. I can do many things. That is why it is important. It is one of those days when the Lord Himself opens the doors wide for us. It is as though He were inviting us to rekindle more powerfully the flame of aspiration. It is one of those days which He gives us. We too, by our personal effort, could attain to this, but it would be long, hard, and not so easy. And this is a real chance in life, the day of grace. It is an occult phenomenon that occurs invariably within our knowledge. On this particular day of the year, the soul leaves behind the body and journeys up and up till it merges into the source in order to replenish itself and absorb from the Supreme its power, light and Anand, and comes down charged for a whole year to pass. Then again and again it continues like this, year after year. Mother. इसके बारे में बहुत सुंदर। इससे पूछें दीपा से। हाँ दीपा, आप क्या समझी, जरा बताएंगी? हाँ, दीपा एस्ट्रोलॉजी से भी लिंक करके कुछ बता सकती है शायद। नहीं दीदी, अब सुना होगा जब है। अच्छा, यही वाला था जो आपने पढ़ा है, इसी के ऊपर कमेंट किया आप लोगों ने? हाँ, इसी के ऊपर ही कमेंट किया है। एक्चुअली वो बर्थडे था ना विम्मी जी का कल, तो दो लोगों का बर्थडे था, तो उसके ऊपर हर्षा जी ने ये भेजा था। मेरा और सरिता जी का अभी आया ना, तो
तो देखो इसमें बात तो सही है, काफी हद तक सही है, चलो कि भाई स्पेशल डे है बर्थडे वाला दिन, क्योंकि क्या होता है कि एक साल में जैसे घूम के एक चक्कर लगता है ना, और भी चक्कर लगाता है ना सन का 365 डेज में, ऐसे ही समझ लो कि आपका ब्रह्मांड में सॉर्ट ऑफ एक दिन पूरा हो गया, मतलब एक ही चक्कर मानते हैं ना ऐसे। तो एक तो ये वाली बात हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि हाँ ठीक है, स्पेशल ग्रेस ऑब्वियसली मिलती है, क्योंकि वो सब होता है जैसे स्टार्स की पोजीशनिंग है ना, सब उसी टाइम वैसे हो जाती है। हालांकि इसमें थोड़ा और बारीक है, नक्षत्र तिथि वो सब भी होती है, नक्षत्र भी होता है, अगर वो मानो तो वो डेट के हिसाब से ठीक है चलो। तो वो एक चक्कर करके सॉर्ट ऑफ मान लो अगर आपने कुंडली बनाई तो सारे 9 प्लैनेट्स 9 हाउसेस में से 12 हाउस में से घूम के वहीं आ गया जहाँ से आप आए दीपक एक तरह से। तो उस दिन भगवान की ठीक है जो उन्होंने लिखा स्पेशल ग्रेस है वो सब है, पर रोज ही बर्थडे मनाओ अपना, दीपक क्यों? आपका तो मुझे यही लगता है, और फिर कि भाई आप अगले क्षण का हमें पता नहीं। आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है दीपा आपकी में। अच्छा 1 मिनट रुको, अब देखो अब सही है। हाँ बीच में कभी ठीक आ रही है कभी गड़बड़ आ रही है आवाज। थोड़ा सा ये वाईफाई के नजदीक जाओ आप। हाँ तो भाई ये है कि हर एक डे बर्थडे है वैसे तो, मगर हाँ ये इस दिन कहते हैं स्पेशल ग्रेस है, एंड देयर इज अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट कि भाई ठीक है। मैं मतलब जैसे है तो हर एक डे ही ऐसा है कि, और ऐसे सोचना चाहिए कि ऐसी क्या चीज दीपा आपकी आवाज बिल्कुल कंडीशनिंग से ही होती है ना हमारी लाइफ की, कंडीशनिंग से ही, जैसे सरिता जी ने बोला कि साथ कर सकते मैं करूंगा ना। अब देखो अब सही है। हाँ बोलती रहो। हेलो हाँ बोलती रहो ठीक है। हाँ तो कंडीशनिंग से आता है ना, लोग भी आसपास कहते हैं नहीं जैसे प्रथा है ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही प्रथाएं करना चाहिए, जैसे इन द सेंस कि भाई पहले देखो से मतलब डिफरेंट धर्म में शादी हो ही नहीं सकती थी पहले तो, और अब क्या है ठीक है हिंदू मुस्लिम में भी हो जाती है, वो भी एक वो पॉइंट है ठीक है। तो इट मीन्स कि सारी जो होल थिंग इज बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर कंडीशनिंग, द मोमेंट यू चेंज दैट। बट हाँ ठीक है वो एक स्पेशल डे है, एवरीवन फील्स, और उस टाइम जरूर, क्योंकि हम रोज ब्लेसिंग नहीं लेते भगवान की, जरूर भगवान की जाए और ब्लेसिंग्स लें, इनफैक्ट रोज ही लेनी चाहिए। तो यही है कि रिमाइंडर है। हाँ अभी तो हाँ जी बस। हाँ जी हर्षा जी आप क्या कहती हैं, आप बताइए। ये लास्ट में दीपा बहन ने बोला रिमाइंडर है, ये बहुत जरूरी है कि व्हेन वी आर ऑन द बर्थडे वी रिमाइंड ourselves that we have been graced to come on this earth. God has sent us and that is why we are celebrating our birthday. We have taken birth with a special purpose. तो वही पर्पस से हम लोग जागरूकता में रहे तो वही बर्थडे बहुत ही स्पेशल हो जाता है। तो यही इसका डीपर सिग्निफिकेंस यही है। और दूसरा तो द डिवाइन चोज टू मैनिफेस्ट इन यू एंड दैट्स व्हाई ही इज कम थ्रू यू, he is manifesting. So when you are conscious of him all the time manifesting in you, you are aligning yourself to that supreme truth. जैसे आप बोलते हैं ना, सरिता जी हमेशा बोलते हैं कि सोर्स में जाओ, सोर्स से काम करो, बियॉन्ड द माइंड, बियॉन्ड द इंटेलेक्ट। तो ये जो पर्पस है, यू नो, द अल्टीमेट ट्रूथ, जो ओशो जो भी बात करता था ना, वो यही स्टेट का बात करता है, यू नो, समाधि अवस्था का। And I listened to the whole video yesterday, and it is reminding me so much of what I'd seen with Swami Chinmay, and how, you know, halfway leave our destiny halfway.
हम लोग कुछ और प्राप्ति हमारा लायका होती है। और विवेकानंद का एक एलिगरी है वो, एक्चुअली ही इज नॉट पुटिंग डाउन विवेकानंद, ही इज जस्ट सेइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सुप्रीम रियलाइजेशन इज देयर वन ऑफ अस, प्रोवाइडेड वी डोंट गेट lured by all the सिद्धीज। जो सिद्धीज हमें मिलती है ना, वो हमें बहुत रोक लेती है। तो वाक शुद्धि, मन शुद्धि, ये सब चीज, तो इससे हमको पर उठकर जाना है। और बोलते हैं ना, हैप्पी इज अ मैन हु इज नथिंग। तो ये जो नथिंगनेस का जो कृष्ण जी भी बात करते हैं, और जो ओशो बात करते हैं, और जो मदर भी बात करते हैं कि Sri Aurobindo also says, annul yourself that God may be. You have to annul yourself, you are nobody. तो वो स्थिति तक पाने के लिए यही ओशो का स्टोरी, और ये माँ का सिद्धांत भी था इसमें, थ्रू द बर्थडे। यही मुझे कहना है। हाँ जी, मोना आप क्या कहती हैं? उसने बोल रहे, आज तुम्हारी भी आवाज गड़बड़ा रही है, क्या क्या कह रही हो? नहीं अभी नहीं बोल रही। अच्छा ठीक है, बोलता हूँ। हाँ जी, अब कोई किसी को कुछ कहना है? हाँ जी बिम्बी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं इसके बारे में, जो हर्षा जी का जो आपने पढ़ा पैराग्राफ? हाँ, नहीं वही है कि उस दिन सुप्रीम पावर या सुप्रीम एनर्जी ने एक और एनर्जी के अंदर अपने आप को मैनिफेस्ट किया। तो वो ही, और वो अपना जो एक मुझे उसका एक में जैसे उसी का एक अंश निकला हुआ, और उसी का आई एम कैरिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरवर्ड। जो उसका थॉट है मुझे एक दूसरी एनर्जी में मैनिफेस्ट होने का, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो ये अपने आप में ही यदि मुझे वो एहसास हो, तो एक तो वो शुक्राना कि उसने मुझे, आई एम द चोजन वन, दैट ही इज चोजन मी टू बी पार्ट ऑफ कैरिंग हिज थॉट फॉरवर्ड। और उसमें वही आई कम बैक टू द सेम थिंग कि उसने मुझे साथ में वो विवेक भी दिया कि आई कैन एक्ट, ही गिवन मी दैट फ्री हैंड ऑल्सो कि अब तू उसको उस किरदार को तो अच्छी तरह से निभा भी। तो वो हर स्टेट में, मतलब ऑन दैट डे, और जैसे इसमें लिखा है कि इट इज एन ऑकल्ट फिनोमिनन दैट अकर्स इनवेरिएबली विदाउट आवर नॉलेज। मतलब उस दिन, क्योंकि इट स्टैंड्स एज अ स्पेशल डे, क्योंकि उस दिन आप पैदा हुए थे, दैट सर्टेन एनर्जी वो तुम्हारे अंदर आई, और वो जैसे ना वो कहते हैं कि बेजान में जान फूंक दी गई। तो और मुझे वो एक रूप दिया भगवान ने, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कैरी करने की यहाँ पर। तो मैं उसको, तो वो उसका वही वो it's a reminder, basically it's that day is a reminder of my larger purpose of life, for which I'm here, for which he has got me here. तो यदि मुझे वो उसका चीज का एहसास हो, तो मुझे लगता है कि हम वो भूल जाते हैं ना, और तभी हम फालतू की चीजों में मतलब इंडल्ज हो जाते हैं। यदि मैं अपने उसी रोल में रहूं जिसके लिए मुझे यहाँ जो पर्पस वो है, और वो पर्पस वो थ्रू आउट लाइफ आप अपना पर्पस ही ढूंढ रहे हो ना, कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मी इन दिस लाइफ, व्हाई ही हैज रीसेंट मी। तो उसकी तरफ मैं थोड़े से कॉन्शियस होके रहूं, तो और किसी भी सभी चीजों के साथ, सभी जीव जंतु जो भी है उसके साथ मेरा रिलेशन। पर्पस ऑफ लाइफ, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है कि मैं जो मुझे किरदार, मतलब मुझे हर चीज में लगता है जो मुझे किरदार दिया गया है, मेरे सामने जो सिचुएशन है उसको मैं अच्छी तरह से निभा लूं अपने विवेक से। उसके बाद जो मेरा अंतरात्मा कह रही है मेरे अपने उससे, मैंने उसको अच्छी तरह से निभा लिया। उसके बियॉन्ड मेरा कंट्रोल कुछ नहीं है, मैंने किया। एंड उसके बाद वो अच्छा हुआ बुरा हुआ, किसी को क्या लगा, मेरे उस समय जो मैंने एक्ट, ठीक है होता है कोई सर्टेन थिंग्स कि आपको वो करने के बाद यू डू फील कि ये मैं इसको ऐसा कर सकती थी, पर वो भी उसके लिए भी तो शुक्राना ना कि ही गेव मी दैट मच ऑफ विवेक, या आई हैड दैट मच ऑफ विवेक कि मुझे वो लगा कि मैं अपने आप का कोर्स करेक्शन कर सकती हूँ। यदि मैंने कुछ गलत भी किया, मतलब वो बाद होने के बाद वो सिचुएशन से मैं निकल गई, तो भी कहते ना कि जो पीछे हुआ है अतीत से संवाद करते हुए आप आगे की वो करो, अतीत के साथ चिपके नहीं रहो।
संवाद करना भी अतीत के साथ जरूरी है, बिकॉज फिर यदि कुछ गलत कोर्स करेक्शन में भी तुम्हें उसमें सहायता मिलेगी, क्योंकि यू आर डूइंग दैट एनालिसिस योरसेल्फ। आप स्टक नहीं रहे हो उससे, आपने जो किया अगली बार उसको आप सही कर सकते हो या और अच्छा कर सकते हो, या जैसे जो आपको जहां पर कमी लगी, यू कैन फिल दैट गैप विच यू हैड योरसेल्फ आइडेंटिफाइड, ये नहीं कि किसी और के कहने पर। तो हर जगह इतनी लिबर्टी उसने दी है कि वो मुझे कह रहा है कि यू आर देयर, दिस इज एन एनर्जी, नाउ यू कैन, मतलब वही मैंने एक काम को किसी एनर्जी से वहां पर किया, एंथुजियाज्म, जैसे किसी काम को करने से मेरा एंथुजियाज्म था, किसी में मैं डल रहूंगी और वो है, बट देन ही हैज गिवन मी दैट लिबर्टी कि आई कैन उस डल मोमेंट को भी मैं एंथुजियास्टिक बना सकती हूँ। तो हर बारी ठीक ठाक करना। और वो जब वो ये कह रहे कि इट इज एन ऑकल्ट फिनोमिना विच अकर्स विदाउट आवर नॉलेज, तो ऑन दिस डे मतलब देयर इज सर्टन विच आई आल्सो अग्री कि व्हेन यू आर बोर्न, तभी वो शायद स्पेशल डे कहते हैं। इफ ही इज चोजन दैट डे फॉर मी टू बी बोर्न, उसका क्या थॉट रहा, उस एनर्जी का क्या थॉट रहा कि उसने मुझे उस समय उस दिन क्रिएट हो गई मैं, और he's blessed me, तो there is स्पेशली वो इम्पोर्टेंस है उस डे की मेरी। और मैंने ये बहुत बारी वैसे नोटिस किया है कि जिस दिन मैं, मतलब ये मेरी पर्सनल अनुभव से कि वैसे देखा जाए कि इट्स अनदर डे विच हैज कम, बर्थडे इज अनदर डे विच हैज कम, बट दैट डे यू एक्चुअली फील, इट्स नॉट दैट कि कोई तुम्हें विश कर रहा है तो दे आर मेकिंग यू फील इम्पोर्टेंट और ये जो भी, बट पता नहीं, मुझे तो जब भी मेरा बर्थडे आता है तो अंदर से एक मुझे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगती है, मतलब आई फील लिटिल, आई एम लिटिल मोर हैप्पी, चाहे मुझे कोई विश करे या ना करे, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे कहते हैं मतलब अच्छा लगता है, फील हैप्पी कि ओके मेरे ये दिन है, मेरे कहते हैं उसके पीछे मेरे पेरेंट्स ने मतलब माय पेरेंट्स ऑल, आई ऑलवेज, मतलब मुझे आई थैंक माय पेरेंट्स सबसे पहले कि अच्छा दे गॉट मी इन दिस लाइफ, तो उनका भी तो थॉट रहा ना मुझे लाने का, एंड उनके थ्रू भगवान ने मुझे लेके आए, तो ठीक है, आई एम हैविंग अ गुड लाइफ। तो उन्होंने भी जो अपनी एनर्जी मेरे अंदर पास की, तो मुझे वैसे अच्छा लगता है वो दिन। फिर उसके बाद फिर वो नॉर्मल शुरू हो जाता है, चाहे काम पर हो चाहे खाली बैठे हो, मतलब ऑन माय डे, ऑन माय बर्थडे डे, मुझे थोड़ा सा लगता है अंदर से अपने आप को थोड़ा सा स्पेशल लगता है, मतलब स्पेशल इन द सेंस खुशी लगती है। अब वो ये जब मैं भी पढ़ रही थी ऑकल्ट फिनोमेना, तो तब मैं वो सोच रही थी कि हाँ, जब वो लिखा है जैसे द सोल लीव्स बिहाइंड द बॉडी, जर्नीज अप एंड अप टिल इट मर्जेस इनटू द सोर्स इन ऑर्डर टू रीप्लेनिश इटसेल्फ एंड अब्सॉर्ब फ्रॉम द सुप्रीम इट्स पावर। तो उस दिन रिचार्जिंग हो जाती है अगेन, वो पता नहीं कहाँ से फिर से उसी डिवाइन पावर से, सुप्रीम पावर से आपका फिर से वो चार्जर वो लग जाता है, और यू गेट चार्ज अप एंड देन यू आर अगेन बैक फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो और आई फील, मैंने जब ये पढ़ा था तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा था, वो मुझे लगा था कि कभी मैंने शायद वो शब्द ऐसे आए नहीं, या कभी वैसे उस तरह से थॉट नहीं आया, तो पढ़ने के बाद आया कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, मतलब शब्दों में ऐसे नहीं सोचा था कि रिचार्जिंग हो जाती है, पर एहसास में मुझे हर बार ही लगा, मतलब अच्छा, मतलब बर्थडे के दिन स्पेशल वाली चीज लगी? नहीं ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, लगी मुझे हर बार ही एहसास अच्छा। लगा मुझे, हाँ हर बार ही लगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, ये मैं कह रही हूँ कि जब मैं कभी भी, मतलब मेरे ऐसे भी बर्थडे गए कि जब मेरी कहते हैं मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई है और वो सब कुछ हुआ है, हम लोग बात नहीं कर रहे, वो भी हुआ है, तो पर फिर भी वो कहते हैं थोड़ा सा वो अंदर से लगता है कि समथिंग कुछ है, आज का दिन विशेष है। मतलब ये मैं नहीं कह रही कि जब अच्छा जा रहा है तभी विशेष लगा, जब बुरा भी जा रहा है तब भी विशेष लगा मुझे। अच्छा, मेरे को तो है ना ऐसा लगता है कि जैसे बर्थडे की वजह से स्पेशल नहीं है, जैसे ये जो दूसरा जन्म, जो ये जो नॉलेज के बाद में जो हर मोमेंट को जो जीने का जो एक मजा आने लगा ना,
तो वो अपना मतलब अपनी जागृति के बाद आना पड़ा। वो सोए हुए जैसे ज़िंदगी कर रही थी तो उसमें हंसते भी थे, रोते भी थे, लेकिन अब ना रोना तो ख़त्म ही हो गया। और दूसरा जो हंसना था, वो जो वैसा वाला हंसना, प्राकृतिक हंसना था, वो भी ख़त्म हो गया। और जो दूसरा जो आनंद वाली जो स्टेज है वो रहती है हर वक्त। तो वो जो जन्म वाली जो स्टेज है ना, जन्म तो मेरा ना हुआ ना होगा, तो वो वाली एक जो शून्य वाली जो वो होती है ना सिचुएशन, वो बनी रहती है। तो उसमें मतलब ऐसा नहीं पर्टिकुलर उस मोमेंट को स्पेशल नहीं कहूँगी मैं कि वो बर्थडे वाला जैसे जो मोमेंट है, क्योंकि वो सारे ही मोमेंट स्पेशल ही लगते हैं ना, क्योंकि हर मोमेंट में कुछ नया खेलने को मिलेगा। तो अब उसमें नया डिसीजन किस तरीके से लिया जाएगा, तो उसमें कैसे बनाया जाएगा, तो उसको वो खेल की तरह से जो लगने लगा ना जीवन, तो उसमें अब मज़ा आने लगा। जब ये जागृति नहीं हुई थी ना, तो तब तक वो मज़ा नहीं था मुझे, क्योंकि उसमें तो जो रोना होता था वो भी बड़ा सीरियस वाला रोना होता था, और जो हंसना होता था वो भी बड़ा सीरियस सा होता था। तो दोनों चीज़ों में एक सीरियसनेस थी। तो जो सीरियसनेस थी वो मेरी ख़त्म ही तब हुई है जब अपनी स्वयं की जागृति हो गई। तो ये मेरे को ऐसा चेंज ये लगा कि वो जो बर्थ जो कहा जाता है ना, रीबर्थ जब तक नहीं हुआ हमारा, तो हम ना मतलब एक तरीके से जैसे प्रेग्नेंट होती है ना, जैसे किसी का जन्म ही नहीं हुआ बच्चे का, तो वो अवस्था हमारी रहती है जब तक हमारी अपनी स्वयं की जागृति नहीं हो जाती। मुझे ऐसा लगता है, मेरे को अपनी फीलिंग ऐसी है। हाँ जी पिम्मी जी, कुछ कह रही हैं आप शायद? हाँ, नहीं, आपकी बात बिल्कुल वो है ठीक। तो मुझे ये मतलब स्पेशल इस वजह से भी कि उस दिन उसने मुझे एक और मौका दिया। जो मेरी पहले की जर्नी थी, यदि हम वो वैसे फिजिकल लेवल पर बर्थ और रीबर्थ की बात करें, तो मेरी जो पहले की जर्नी थी उसने मुझे एक और मौका दिया कि नाउ यू फर्दर इवॉल्व इन दिस, वो एक कोर्स करेक्शन वाला। तो ही दैट डे ऑफ व्हेन भगवान ने मुझ में एक और विश्वास दिखाया कि हाँ तू इवॉल्व हो सकता है, और तेरी और लिमिटेशन, तू अपने आप को लिमिट करके बैठा है, तो और आगे बढ़ सकता है। तो मुझे उसने एक और मौका दिया। तो दैट वे ऑल्सो आई फील कि इट इज अ ब्लेस्ड डे। एंड व्हेन आई रीड दिस रीचार्जिंग अगेन ऑन दैट, क्योंकि अब मतलब अब मैं उसको फर्दर ब्रेक डाउन करूं, जो उसने मुझे जीवन दिया उसको फर्दर, तो हर दिन ऑन माई ब्लेस्ड डे और माई स्पेशल डे जिसमें पैदा हुई, उसने फिर से मुझे एक और फिर से रिचार्ज किया। अरे अभी तेरे कहते हैं आई एम गिविंग यू अनदर मतलब अनदर मोर टाइम नाउ टू अगेन फर्दर इवॉल्व, अपनी लिमिटेशंस के बियॉन्ड जा और वो कर। और लिमिटेशंस में किसी चीज में भी मतलब इट्स नॉट कि कहते हैं वही अपने आप को इम्प्रूव करने वाली लिमिटेशंस जो हम अपने वो बिठा हुए थे कि मैं ये नहीं कर सकती, या ये वो, या वही जो मैंने कुछ गलत, वही जो मैं कही थी कि जो गलत किया, जो बाद में मैंने सोचा कि जी मैं ऐसे इसको सही कर सकती थी, इस सीन को ऐसे कर सकती, ये ऐसे हो सकता था, मैंने क्यों नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, ही इज गिविंग मी अनदर टाइम कि ओके देयर इज यस अनदर, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम जो हम कहते हैं। तो उसने मुझे एक और मौका दे दिया उस दिन, मुझे जो वहां तक यदि मैं वो साल भी जी ली तो मुझे उसने एक और मौका दे दिया। देन अगेन थैंक गॉड, ओके थैंक गॉड यू गिवन मी अनदर ईयर कि जो मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ, अपनी वो जो मुक्ति की बात करते हैं वैसे कि मुझे मुक्ति मिल जाए से। उसमें भी क्या होता है ना कि जैसे जो मूवमेंट में जैसे हर मूवमेंट में जो मेरे सामने जो सिचुएशन आई, और उसको मैं बिल्कुल फ्रीली तरीके से मैंने उसको हैंडल नहीं किया। कोई भी जो हल्का फुल्का जो मेरे अंदर मन में डर था, या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी थी, राग द्वेष था किसी प्रकार की चीज़ें, तो वो चीज़ें मेरी रेपिटेशन होएगी, वो लाइफ में वो मोमेंट मेरे रिपीट होंगे जब तक मैं उन चीज़ों से अपनी ही वीकनेस से फ्री नहीं हो जाती, ओवरकम नहीं कर लेती। तो ये जो हमारा जो डिसोल्यूशन की तरफ पर जाता हुआ जो माइंड है ना, क्योंकि माइंड ही रोक के रखता है, सारे राग द्वेष हो गए, कोई डर हो गए, किसी भी चीज़ को जो है माइंड पकड़े हुए होता है। तो जितना वो माइंड का जो हमारी जो एग्जिस्टेंस जब तक चलती रहेगी ना, तो वो सुप्रीम में मर्ज होना जो है हमारा दूर होता जाता है।
तो जो सुप्रीम मुझसे अलग नहीं, मैं ही सुप्रीम हूँ। तो सुप्रीम डरा हुआ है जहाँ पर भी, मतलब मैं खुद जो डरी हुई हूँ, तो मैंने मन को प्रेफरेंस दी हुई है कहीं पर भी। तो वो अवस्था मेरी अपनी ही, मतलब मैं ही सुप्रीम और मेरे को ही डिसोल्यूशन अपने माइंड का करना है। तो मतलब मुझसे मेरे को अलग किसी ने बनाया करा नहीं है। मतलब मैं बनाया करा, मैं नहीं मानती इस चीज़ को। बनाया कुछ नहीं है। मैं सुप्रीम, अपना सुप्रीम स्वभाव मैं भूल गई। अब मैं स्वभाव की तरफ में मर्ज होते हुए मैं बार बार जो मेरा माइंड मेरे को बॉडी और उससे चीज़ों से आइडेंटिफिकेशन जो मेरा हो जाता है, वही चीज़ मेरे रास्ते में हर्डल आती है। अब जब तक मैं उस चीज़ को पार नहीं कर लूँगी, तो मैं बार बार मेरे को बर्थ प्रकृति देती चली जाएगी। ये मतलब है, ऐसा मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। एक बार हाँ, नहीं, पर आप यदि देखो, यदि क्रिएटर ने, मतलब ये तो पक्का है कि देयर इज अ सुप्रीम एनर्जी, क्योंकि तभी इतना जो डाइवर्सिटी है, मतलब एक जगह, मतलब वो जीव जंतु, उनको उतना, उनके अंदर इतना विवेक नहीं है जितना मनुष्य जाति में है। तो उसका कहीं ना कहीं देयर इज डेफिनेट एक एनर्जी, चाहे हम अपने आप को, जो हम कहते हैं कि हम अपने आप को उस लेवल तक लेके जा सकते हैं, ही गिवन, मतलब ह्यूमन ओनली दैट पावर, कि वो अपने आप को उससे जिस एनर्जी लेवल पर उसने हमें, जिस एनर्जी लेवल पर उसने हमें भेजा है, मैं उससे राइज कर सकती हूँ। बाकियों के अंदर तो उसने इतनी लिबर्टी दी नहीं है बाकी जीव जंतु में। पर ये भी मानती हूँ कि देयर इज डेफिनेटली, कहते हैं, वो कहते हैं ना, जैसे बिल्ली ने सब कुछ सिखा दिया पर पेड़ के ऊपर चढ़ना नहीं सिखाया। पर तुम पेड़ के ऊपर, पर उस सुप्रीम एनर्जी ने आपको इतनी लिबर्टी दे रखी है कि आप पेड़ पर चढ़ सकते हो। मतलब तुम्हें पैदा किया, चाहे थोड़ी कम एनर्जी के साथ, उस वाली सुप्रीम एनर्जी वाली पर नहीं पैदा किया, और तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है, उसने वो उसके साथ आपको वो, जैसे वो एक बीज दिया है कि वो फूट सकता है, और वो आप अपनी काबिलियत को उस सुप्रीम एनर्जी तक लेके जा सकते हो। तो डेफिनेटली देयर इज सम सुप्रीम एनर्जी, आई फील कि देयर इज अ सुप्रीम पावर जिसके थॉट में ये सारा वो है। नहीं तो इतनी डाइवर्स उसने क्यों बनाया होता, उसने इतने तरह तरह के क्यों बनाया है? आपके अंदर वो है ना, जैसे आपकी जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी प्योर कब होती है? जब आप एनर्जी है ना, आप जैसे आप कहती हैं कि ये चीज़ अच्छी, ये चीज़ बुरी, तो वो आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रही है ना, उसको चीज़ को आप खुद ही कह रही है ना। कौन कर रहा है ये चीज़? तो आप खुद ही कर रही हैं। तो आप प्योर एनर्जी थी, जिसमें कोई बायस वाली चीज़ नहीं है, बायस डिसीजन जो नहीं कर रहा, तो वो प्योर एनर्जी थी। तो आपने किसी चीज़ को गलत बताया, किसी चीज़ को, तो वो मैनिफेस्ट आपने उसी समय किया ना, उसी समय किया ना। उसको जो आपने जो दो उसमें डिवाइड करा, तो जो डिवाइडेशन वाली जो प्रॉब्लम आती है, अद्वैत पे जाना, मतलब आप अद्वैत वाली सिचुएशन में है। अब जो डिवाइड के जो दो में डिवाइड हो रहा है, वो दो में डिवाइड करने वाली आप हैं। तो आप जो कर रही हैं, तो वो क्या चीज़ है जो डिवाइड कर रही है? जो चीज़, वो मन है ना, वो मन है। क्योंकि मन हमारा लग गया पर्टिकुलर किसी उस चीज़ के साथ में, तो उसमें हमारे लिए कोई, हमको जो है, हमने किसी को शत्रु बता दिया, किसी को मित्र बता दिया। अब वो थी मैं क्या? मैं सिर्फ एनर्जी थी, प्योर एनर्जी थी। तो प्योर एनर्जी ही तो परमात्मा है। जब हम आइडेंटिफिकेशन, तो हम मन को पैदा करते हैं, फिर बाद में मन को डिसॉल्व करते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो अब जहाँ पर मन खड़ा हुआ हमारा, और हमने कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं किया कि ये बुरा, ये अच्छा, अब मेरे पास में प्योर एनर्जी है। अब सिचुएशन की अब क्या डिमांड है? तो सिचुएशन की जो डिमांड है, उसमें यदि मेरे सामने मेरा अपना लड़का भी खड़ा है, तो मैं उसको भी क्रिमिनल साबित कर दूंगी क्योंकि मैंने उसके साथ में अपना करके नहीं जोड़ा, उसके साथ में रिलेशन। तो जब मैंने अपना करके नहीं जोड़ा, और वो यदि क्रिमिनल की कैटेगरी में आएगा, तो उसमें मैं बेझिझक जो है उसको बता रही हूँ कि क्रिमिनल है तू। तो वो वाली जो अवस्था है, तो वो मेरी प्योर एनर्जी से डायरेक्ट हो रहा है ना, डायरेक्ट ऑपरेशन हो रहा है। तो उसमें परमात्मा की तो जगह ही नहीं है ना, परमात्मा ही स्वयं ही में आई हो गई ना। ये हम करते नहीं, वो तो आई एग्री कि मैं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि एज अ मनुष्य योनि में पैदा होके मैं परमात्मा के लेवल पर पहुंच सकती हूँ। मैं करती नहीं हूँ, वो अलग बात है,
पर he has given me that much of power and liberty कि I can rise above my that limitation and go beyond. वो जो पशु पर- पक्षियों की जो बात कर रही हो ना आप, पर उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर नहीं है, वो तो इसलिए मतलब नहीं ये है ना, है कि वो इसलिए नहीं है, वो इसलिए नहीं है ना कि क्योंकि वो जो हमने जो बीच में जो माइंड को जो हम लेकर आए हैं ना, बीच में जो हमारे जो अंदर की राउंड राउंड, जैसे एक वृत्ति कैसे बनती है, वृत्ति होती है राउंड राउंड घूमने में। जैसे कि एक बार डिसीजन, जैसे मेरे को मोह वाली वृत्ति है मेरे अंदर, तो मोह को मैंने कंटिन्यूसली उस चीज को मैंने वो करा है, उसको पानी दिया है, उसको वाटर दिया है, उस चीज को बार बार जहां जहां था ना, मेरी मोह की वृत्ति मेरी सामने आती थी और मैं उसको फुलफिल करती थी। तो जो मोह वाली जो वृत्ति है, ऐसा वाला कोई एक पशु होता है, जैसे पशु है, पक्षी है, जो भी है, तो उसमें वो चीज पूरी विस्तृत होकर फिर वो उसको जो है वो मतलब एक्सपांड होती है वो पूरी तरह से। तो ये पशु पक्षी क्या चीजें हैं, ये पशु पक्षी ये जो हैं सब एक एक वृत्ति टाइप के तो बने हुए हैं, किसी का कैसा स्वभाव है, किसी का कैसा, तो ऐसे प्राकृतिक रूप में डाल देता है, क्योंकि हमने चैतन्य से डिसीजन लिया ही नहीं ना, हमने प्रकृति मन को प्रेफरेंस देकर हमने जो डिसीजन लिए हैं उसी के कारण हम दूसरी योनियों में जाते आते हैं रहते हैं, कोई हमें डालता नहीं है। देयर इज डेफिनेटली नहीं, पर देन देयर इज अ सुप्रीम पावर ना, मतलब ये सुप्रीम जो पावर किसी और ही सब में ऑपरेट कर रही है, किसी वही हाँ वो ही कर रही है, पर देन दैट सुप्रीम पावर व्हिच इज ऑपरेटिंग इन ऑल, दैट सुप्रीम पावर इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि मैं मछली बन रही हूँ या मैं इंसान बन रही हूँ, मैं ये बन रही हूँ वो बन, मैं किस प्रवृत्ति के अनुसार मैं कहाँ कौन से स्लॉट में डाल रही हूँ। दैट कंपार्टमेंटलाइजेशन is being actually decided by the supreme power. इसको मतलब जहां पर जैसे ना वो मेरा प्रमोशन एंड डिमोशन जो हो रहा है, इट इज एक्चुअली बीइंग डिसाइडेड बाय द सुप्रीम पावर, और सुप्रीम पावर को लगा कि भैया इसका यहाँ तक इसका डेवलप्ड है, ये जो भी है, मतलब यहाँ तक इसका हुआ है, तो मैं इसको इस कंपार्टमेंट में डाल दूं। बिम्बी जी किसी के हाथ में होगा ना, तो वो तो फिर वहां पर भी ना वो हो जाएगी, पार्शियलिटी हो जाएगी। नहीं, हाथ में उसका वहां तक है, हाथ में बस उसका यहाँ तक है। जैसे मैंने इस जन्म में उसने मुझे दिया, उसने मुझे मनुष्य योनि में पैदा किया, तो वो अपने आप में ही, क्योंकि उसने मुझे इतना सक्षम समझा या इतना मेरे अंदर पोटेंशियल देखा, तो उसने कहा कि चलो यू गो इन क्लास 5, और उसने मुझे क्लास 5 में बिठा दिया। अब क्लास 5 में उसने कहा कि अब तू क्लास 5 का चैप्टर पढ़। अब मैं यदि क्लास 5 के चैप्टर में मैं नहीं पढ़ पाती, और मेरे अंदर वो, मतलब उसने मुझे सब कुछ दिया भी, मतलब उसने मेरी पावर को समझते मुझे उसमें डाला, जबकि मेरी और मैं उसके अंदर यदि मैं नहीं लिव अप कर पाती, जिसके अंदर मुझे एक्चुअल में मुझे अपने आप को इतना इवॉल्व करना था कि मैं क्लास 6 में जाऊं या क्लास 7 में जाऊं, पर मैंने अपने आप को वहीं क्लास 5 किया, मैंने उतना वो सारा गुड़गोबर कर दिया, तो मेरा डिमोशन हो गया, और मैं फिर अब चलो फिर से केजी से शुरू करो। तो चाहे पर उसने मुझे दिया तो ना, उसने मुझे लिबर्टी तो दी कि मैं क्लास 5 से क्लास 6 में टापूं, पर मैंने किया तो सारा, तो खेल यहाँ पर आने के बाद खेल तो सारा मेरे ही है कि मैंने वो उसको अब मैं केजी में वापस जाऊं, केजी में जाऊं या सीधा कहते हैं 6 में जाऊं या 12 तक पहुंच जाऊं एंड ऑल दैट। सो ही इज गिविंग मी द पावर व्हेन ही पुट मी समवेयर एट अ सर्टेन, उसी की एनर्जी है, उसने मुझे उसमें ब्लैक कंपार्टमेंट्स में डाल दिया, और अब मैं उससे आगे ऊपर जंप भी कर सकती हूँ या नीचे खाई में भी जा सकती हूँ। वो तो मेरा अपने, उसने मुझे दिया हुआ है, उतनी लिबर्टी दे रखी है उसने, वो वहां पर वो मुझे कठपुतली की तरह नहीं कर रहा। बट दैट माई ऑन माई स्पेशल डे ही हैज गॉट मी हियर ऑन दिस कि नाउ यू प्ले दिस गेम, मतलब उसकी लीला का हिस्सा हूं मैं जो, और मुक्ति पाना भी उसने मुझे मौका दिया हुआ है कि तू मुक्ति पा। अब मैं नहीं पाऊं, वो मेरी मेरी वो है, मेरी है, मतलब मर्जी, हाँ मेरी है, मतलब मर्जी कहो या वो है मेरी, जितनी मेरी विवेक बुद्धि जितने तब मैं वो कर पा रही हूँ एंड ऑल दैट, उसने वो कहते हैं, पर ही हैज गिवन मी फुल पावर कि
नहीं उसने नहीं, कहीं ये पर तो भी है ही, जैसे जो आप कह रही है ना मेरी मर्जी, तो मेरी मर्जी के हिसाब से ही तो चल रहा है। ये जो मैं प्ले को जो खेल रही हूँ और मेरे को खेलने का, तो वो मेरी मर्जी के हाँ अकॉर्डिंग चल रहा है। ये चीज पता चलनी ही जागृति है कि मेरी हाँ। मर्जी की पर वजह से ये नहीं चल रहा है। है, पर बर्थडे पर वापस आते हुए, पर यस दैट डे डेफिनेटली स्टैंड्स एज अ स्पेशल डे, बिकॉज उस दिन उसके थॉट में, एक पेंटर के थॉट में उसने उस कैरेक्टर को बनाया, तो मैं एक स्पेशल कैरेक्टर बनाई गई हूँ। उसके प्ले का मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हूँ। उसने मुझे वो एक जिम्मेवारी के साथ नीचे प्लांट किया या बनाया या क्रिएट किया, और अब मैं उसको बस वो कहते हैं अच्छी तरह से निभा लूं उस कैरेक्टर को। हाँ, और मैं उस कैरेक्टर से अब भी राइज कर सकती हूँ, या मैं वो कहते हैं अपने आप को उसकी नजरों में ही मैं फेल कर सकती हूँ। मैं वो कहेगा चलो वापस जाओ दूसरे में, फिर वो रबड़ से इरेज हो गया और अब चलो अब तुम ये बन जाओ। हाँ, मतलब जिस जिस चीज के लिए उसने जो मैनिफेस्ट करा है वो चीज, यदि हम उसको कहें कि यदि आप के वाली फिलॉसफी पर चलें और उसमें कहें कि उसकी उसकी ही चीज के हिसाब से चलें, जैसी उसकी मर्जी जैसे भी वो नचा रहा है, उसमें मैं अपनी विवेक बुद्धि के हिसाब से, विवेक बुद्धि उसी चीज को कहा जाती है जहाँ पर अपना पराया ये सब चीजें नहीं होती। तो बस वो वाली विवेक बुद्धि को अप्लाई करते हुए में आप उस मूवमेंट को बस जीते चले जाएंगे, तो उसमें तुम्हारी अपनी नहीं खुशी। विवेक, हाँ नहीं देखो ना, विवेक बुद्धि का भी जैसे अब मैं नहीं, तो एक पेंटर उसमें तो हूँ। सिर्फ यही गर्व हुआ ना, उसमें जो खुशी दुख तो चीजें फिर वो तो आपकी कुछ भी मायना नहीं रखती ना। नहीं नहीं मायने रखती है। देखो अब कोई क्रिएटर है, अब वो जैसे पेंटर या कोई डायरेक्टर, फिल्म का डायरेक्टर एंड ऑल दैट, आपने कुछ वो पेंट किया, अब आपने कुछ उस लेवल तक आप ले आए। जैसे कोई, चलो आपने किसी सुंदर लड़की को ही एक वो कोई अब सुंदर सीनरी को पेंट किया और आपको वो अच्छे लगे, तो नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा आपने किया, मतलब आप एक लेवल पर पहुंच गए। आई एम टॉकिंग अबाउट दी एनर्जी लेवल। उस वे से देखो, मैंने कुछ क्रिएट किया, वो बहुत सुंदर बन के आ गया, तो मतलब एक वो उसका लेवल हाई हो गया। नेक्स्ट टाइम क्योंकि मेरे अंदर वो हार्मोन जागे कि आई एम वेरी हैप्पी विद दैट क्रिएशन, अरे वाह आई क्रिएटेड दैट, तो देन यू रियलाइज आपके अंदर पॉजिटिविटी आई, ओके आई कैन पेंट मोर, मैं और भी अच्छा कर सकती हूँ। तो फिर मैंने अगली बार मे बी आई क्रिएट अनदर सीन विच इज अनदर पेंटिंग, मैं उस लड़की को मैं और सुंदर बना दूं उसको, और उसको मैंने फिर उसके अंदर उसके वो कहते हैं गहने और पहना दिए या वो कर दिया, और फिर वो उन गहनों के अंदर जैसे मैंने पेंटिंग बनाई कोई, तो उसके अंदर फिर मैंने स्टड्स डाल दिए, वो कर दिए। तो एवरी टाइम ही इज गिविंग मी द पावर, और क्योंकि मैं ही क्रिएटर हूं ना, वहां पर मैं ही तो पेंटर हूँ, तो मैं ही उस पेंटिंग को और सुंदर बनाई जा रही हूँ, अच्छा ये ऐसे करो वो करो। तो और वो बुद्धि विवेक जो है वो एक्चुअल में तुम्हारे अंदर ही वो तुम्हें तुम्हारी, और कभी कभी वो होता है कि पेंटर के साथ की वो नहीं हो रहा, वो पूरी पेंटिंग फाड़ के रख देता है कि आप पेपर नहीं, वो आप जैसे जो पोएट्स लिखते हैं कितना कि उसने कुछ 2 शब्द लिखे, 2 लाइनें लिखी, फिर नहीं उससे नहीं सेटिस्फैक्शन मिला, पेज मचोड़ा और फेंक दिया, फिर अगेन। तो वो सब कुछ है, मतलब क्रिएटर मैं ही, उसने मुझे क्रिएशन पेंटिंग बनाने का सारा सामान भी दिया कि अब तो तू बना। अब अच्छी पेंटिंग मैं बनाऊं, बुरी पेंटिंग मैं बनाऊं, कब मेरा मूड ऑफ करके मैं उस पेपर को फाड़ के फिर से फेंक दूं, फिर से मैं रिक्रिएट करना शुरू कर दूं, ही इज गिवन मी दैट थिंग। पर बर्थडे वाला दिन, कमिंग बैक टू, ही इज दैट डे स्टैंड स्पेशल बिकॉज ही इज गॉट मी इनटू टू एक्सपेरिमेंट ऑल दिस थिंग्स। उतना तो उसने मुझे मेरे अंदर मुझे क्या कहते विश्वास दिलाते हो, मुझे वो पावर दी कि अब तो क्रिएट कर। जी, अभी मुझे कैनवस तो दिया उसने, कैनवस दिया उसने, मैं कहूँ। एक बार अनामिका जी से और पूछते हैं। हाँ जी, अनामिका जी आप बताइए क्या कहती हैं। कुछ नहीं सीधे ऐसे, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी मतलब एक सोर्स में जाने के लिए ही जन्म ले रहे हैं। और ये जो जन्म की जैसे जब बात चल रही थी विम्मी जी की, तो मैं भी एक ओशो का सुन रही थी थोड़े टाइम पहले, मतलब टाइम हो गया उस बात को। तो उसमें उन्होंने ऐसे मतलब ऐसे बता रहे थे कि जो ये जन्म भी हमारा होता है, तो ये जो सारे जो एनिमल्स होते हैं, हम ये बर्थ लेकर और उनकी जो वृत्ति है वो इकट्ठा होने के बाद हम मनुष्य योनि में आते हैं। मतलब शांति, ये सारी चीजें हम लोग पहले से हम लोग ले चुके हैं वो।
और अब जब हम इसमें आ गए तो बस एक मन स्थिति ही चल रहा है, हमारा मन ही हमें अच्छा दिखा रहा है, बुरा दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं बस वो मैं शांत हो जाएगा, तो फिर मतलब एक एक सेम ही लेवल पे आ गया, मतलब सब अपने उत्थान के लिए ही वर्क कर रहे हैं ना। अभी जो हमको भी ये नॉलेज मिला है, ये सब लोग उस चीज को नहीं वो कर पाएंगे ना, मतलब कि क्योंकि उनकी यात्रा भी उस तरफ नहीं मुड़ी है, तो वो एक्सपीरियंस ले लेके ही मुझे लगता है ये यात्रा यहाँ से चालू होती है, अपने आप को जानने की तरफ पर वो मुड़े नहीं अपने है। आप को जानने की तरफ। अपने आप को जानने की तरफ पर उनका एक कदम भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो एक कदम ही अंतिम कदम हो जाता है एक्चुअली, यही चीज़ है। एक कदम वही होता है कि एक कदम मेरी तरफ, तो एक कदम उठाना होता है, बस हमारे अपने मन को जीरो करना, बस एक कदम। सिर्फ कर्म योग की जर्नी चलती है, कर्म योग यही किया जाता है कि मन को जीरो कर कर आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देती है कि अब इस मोमेंट में आपको क्या खेलना है। खेलने वाली स्थिति बनेगी ना तभी, जब आप जब खेलने वाली स्थिति आ गई तो बस फिर हम लोग खेल ही करेंगे, फिर सब जो भी खेलने स्थिति वाली आएगी स्थिति ये आएगी ना, इस मूवमेंट को जो है डील करना है उसके साथ, जब अटैच से डिटैच वाली अवस्था ले आए आप अपनी, कि उसमें अपना कौन बोला, वो तो बेटा था मेरा। हाँ, तो ये ऐसे वाली, बस ये मेरे ख्याल से यही होता है, मेरे ख्याल से नहीं होता, मतलब श्योरिटी ही है इस चीज़ की, क्योंकि वो जो अपना स्वयं का जो स्वरूप है ना, स्वरूप स्थिति, उस अवस्था को कहा जाता है जहाँ पर मन को जीरो करेंगे तो आप अपने बॉडी और उससे अलग हो गए ना। आइडेंटिफिकेशन जो भी किया हुआ था आपने, इवन अपनी बॉडी के साथ में भी, कई बार तो अपनी बॉडी की वजह से भी नहीं लेते ना आप, कई चीज़ें नहीं कर पाते, वो भी हर्डल होती है आपके सामने, तो वो चीज़ है। तो बस वो माइंड को बार बार हटाना और डिसॉल्व करना ही एक परम उसका ये वो होता है। और जब तक ये जर्नी स्टार्ट नहीं हुई तो दूसरा जन्म जब तक नहीं होता हमारा, तो जो ऐसे प्राकृतिक जन्म तो बार बार, जैसे मिट्टी एक जन्मी गई, वो दोबारा उसमें हुई, तो जन्म के बाद में फिर दोबारा मरण नहीं कोई, तो वो अवस्था आती ही तब है वही। तो उससे जन्मदिन का एक्चुअली जन्मदिन का लेना देना तो बता दिया, लेकिन जन्मदिन का लेना देना बेसिकली है नहीं, क्योंकि जितना भी जन्म हम प्राकृतिक जन्म जितने भी हम पहले ले चुके ना, तो वो सारे मिट्टी का ही खेल चल रहा था। तो जन्म तो असली में जन्म तो हमारा तब होता है जब हमारे को ये जागृति आ जाती है, तब हमारे कर्म वैसे वाले होने लगते हैं, जो ईश्वर वाले जो कर्म होते हैं ना, तब होते हैं हमारे, और तब हमारी जो यात्रा होती है वो तभी यात्रा जो है हमारी, नहीं तो चलती चली जाती है, मेरे ख्याल से तो ऐसे ही होता जी। और जागृति मनुष्य जीवन में ही आएगी, वो मनुष्य जीवन में आती है, वो मनुष्य जीवन के अलावा तो है नहीं ना, ऑप्शन नहीं है ना दूसरा, प्राकृतिक ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा। वो अपनी प्रकृति के केंद्र से चलते हैं ना, प्रकृति के अलावा जो चेतना वाला जो केंद्र है वो मनुष्य योनि में ही पॉसिबल है। और लेकिन मनुष्य योनि में भी आकर हम यदि प्राकृतिक वाले उस सेंटर से यदि ऑपरेट करते हैं कि ये चीज़ मुझे पसंद है, ये चीज़ खाना है, मुझे ये चीज़ पीना है, तो प्राकृतिक सेंटर से यदि करेंगे तो प्रकृति में तो बार बार जन्म है, बार बार मरना है, वह चीज़ है। तो हम अपने वो जो चिन्मय जो है ना, चिन्मय जो हमारा जो शरीर है वो है जो चेतना, तो उसको हम नहीं जान पाते। तो जब तक चिन्मय तत्व को नहीं जान पाते तो तब तक जो है ये हम मरण धर्मा जो उसको ना, हम उसको फॉलो करते रहते हैं उसको। तो मरण धर्मा से जो चेतना वाले जो डिसीजन होता है ना, तो चेतन्य होकर जब तक हम नहीं जिएंगे ना, तो तब तक हम नहीं करते। हमने मृत्यु धर्मा बॉडी को, मन को चूज करा होता है और हम बार बार चॉइस वही करते रहते हैं जी। बिमी जी कुछ कह रही हैं आप, बोलिए। नहीं, मुझे एक मतलब हमेशा से लगता है कि सिंप्लीफिकेशन के उस पर, कि मतलब मैं उस कॉम्प्लेक्सिटी में ही क्यों जाऊं कि आगे मेरे साथ क्या होना, मतलब मेरे मरने के बाद, मतलब एज अ इंसान मरने के बाद मैं मुक्ति पालूं और मेरा ये जो जीवन मरण का चक्र कहते हैं, मैं मतलब इससे फ्री हो जाऊं, तो उतने तक का सोचना ही क्या है, क्योंकि मुझे आगे का नहीं पता। मतलब ये जो भी है ये भी किस्से कहानियों या उसी में है, या जो हमने इन किताबों में पढ़ा हुआ कि ऐसा होता है कि जब आप मरते हो फिर आप पैदा होते हो, ये होता है। तो जो मेरे सामने दृश्य है, अब मैं इस मनुष्य योनि में हूँ, बस मैं उसी को सही को उसको निभा लूं। आगे जो होगा, मैं कहते हैं अगली बारी मैं जानवर बनूंगी, क्या बनूंगी, ये होगी,
हाँ, ऑन द नहीं, प्रत्यक्ष रूप क्यों में देखने बनेंगी? के बाद नहीं, वो नहीं, है। बात वो है ही नहीं हाँ। ना। जैसे आपने चूज करा कि आपको ये वाला एग्जाम पढ़ना, आपने चूज करा ना कि एग्जाम दोगे, तो उसी की तैयारी करी आपने, उसी की तैयारी करी। हाँ। तो आपने जो मूवमेंट में जो तैयारी करी नहीं, वो कैसे हो जाएगी चीज? वो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज होनी। वो आपने चूज नहीं ही नहीं नहीं, करा। मतलब मैं मेरा कहने का वो था, मैं ये कही थी कि जैसे हम जब ये बात करते हैं कि मेरा ये जीवन मरण का मतलब इस पृथ्वी पर आने का ये खेल ही खत्म हो जाए कि मैं अपने आप को इतना उस लेवल तक इवॉल्व कर लूं। मैं दूसरी उसमें सोचती हूँ कि मैं उस बारे में सोचूं ही क्यों, कि बस कि मुझे पता ही नहीं मुझे कहाँ तक इवॉल्व होना है या क्या है। मुझे बस ये है कि मेरी इस सिचुएशन में जितनी मेरी बुद्धि जो कह रही है, जो मेरा विवेक कह रहा है उस समय, मैं उस सिचुएशन को बखूबी निभा लूं। उसके बाद मैं क्या बनती हूँ, क्या होता है मेरे साथ, उसको मैंने सोचना ही नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं। आई एम इन दैट अननोन रेल्म। आई डोंट नो कि मैं बनने के बाद एक्चुअल में होता है उस तरह से कि तुम वापस आते हो, मेरा रीबर्थ होता है, नहीं होता, वो है ठीक है प्रत्यक्ष रूप में देखो। और यदि हम उसमें से उन थ्योरीज में कि वही दैट डिमोशन कि आप वो कहते हैं कि मतलब आप पहले इतनी योनियों में और पैदा होते हो और फिर मनुष्य योनि होते हैं, तो हाँ उस वे से। पर मतलब दोनों तरह है ना कि मुझे एक तो मैं बहुत इवॉल्व योनि में पैदा हुई हूँ, तो अब मैं अपने आप को और इवॉल्व करूं और वो थॉट के साथ अपनी जिंदगी जीऊं। पर वो भी थॉट और ये भी है कि मुझे पता ही नहीं कि कुछ अननोन है, तो मैं क्या उसके बारे में सोचती रहूं कि यही सोच के कि हाँ जी अब मैंने ये मैं इसलिए गलत कर रही हूँ, ये मैंने गलत कर दिया, अब मैं अगली बार ये पैदा हो जाऊंगी। यदि देखो तो हर मोमेंट ही आप कहते हैं यदि मैं कुछ अभी गलत कर रही हूँ तो अगली मतलब दैट टाइम आई बिहेव लाइक वो कहते हैं मतलब उस आई बिहेव लाइक अ राक्षस, या मैंने किसी एक जानवर वाली प्रवृत्ति में उस सिचुएशन को जी लिया। नहीं, वो तो बॉडी से तो आप मनुष्य है ना। हाँ। जैसे आप यदि हाँ। जो भी आपने डिसीजन लिया तो वो तो बॉडी आपकी मनुष्य की है, लेकिन हो तो आप जानवर ही। तो एक्ट से तो हुआ, हाँ एक्ट से तो हुआ, वो तो आपका जो एक्चुअली हाँ मैंने उस समय जानवर की तरह तो बिहेव वो कर तो लिया मैंने आपके उस समय। चूज करने से ही तो हुआ। तो आपने जो पार्ट प्ले करना, जो चूज करा आपने, तो वो चूज तो आपने ही किया ना। मन के हाथों किया, मन की कंडीशनिंग की वजह से किया, तो किया तो आपने ही। हाँ, तो किया आप नहीं ना, तो करने वाले आप ही हो। मतलब कभी मन करता जब बनता है ना, जो मन करता है उसको प्रकृति कहते हैं, प्रकृति के केंद्र से चलना। और जब हम चेतना होकर जब हम करते हैं तो उसमें हम बॉडी से हमारा लेन देन नहीं होता, बॉडी को हम मैनिफेस्ट करते हैं बार 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 बार। अब इस समय मैंने ये चूज किया कि इस समय ये जो है गीता का ये सब जो है ज्ञान वगैरह ये सब हमें करना है ये सेशन। अब नेक्स्ट मोमेंट पे मैं कुक कर रही होती हूँ कोई चीज़, तो मैं कुकिंग वाला जो है मैंने उस समय अपनी बॉडी को वैसे मैनिफेस्ट करा हुआ होता है। तो हर समय जो जन्म जो देती होती हूँ वो मैं बार बार मैं दे रही होती हूँ, तो उसमें एक मृत्यु नहीं कही जाती। उसमें तो हर क्षण ही मृत्यु होती है ना। पुराने वाला जो कैरेक्टर है वो बार बार में मृत्यु है। हम इस बॉडी को जाने को कहते हैं, लेकिन ये तो कंटिन्यूस ऑन ही रहती है ना। चेतना तो हमेशा ही ऑन है ना, बिन बाती बिन तेल है ना। वो तो एनर्जी, वो एनर्जी है, वो दूसरी बॉडी में भी चली जाएगी। वो आपकी इसी उसमें भी जा सकती है। जैसे ये वाली जो अब इस समय में मेरे हाथ में, यदि जैसे सपोज कीजिए मेरे हाथ में पेन है और पेन के टाइम में ही मेरी जो है मेरी ये शरीर छूट जाता है उस समय एनर्जी, तो वो एनर्जी किसी दूसरे उसमें प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि उस समय में वो चीज़ आपके उस वाली बॉडी से होनी ही निश्चित थी। प्रकृति को वो वाला शरीर देना था, क्योंकि वो चीज़ आपने प्रीवियसली डिमांड करी हुई थी, अंदर मन में वो चीज़ करी हुई थी। तो प्रकृति ने वो दूसरा फूल मतलब दूसरा शरीर पैदा कर दिया। ये ऐसे चलती रहती है ये रीबर्थ की जो कहानी जो चलती है ना हमारी। तो वो जो चीज़ थी वो अब मैं भूल गई, मैं पुराना वाला चीज़ भूल गई कि मैंने ही ये चीज़ करी हुई थी डिमांड अपनी। तो प्रकृति वो वैसी बना रही होती है ना। मन जो चीज़ होती है ना, मन अंदर से गर्भ होता है जिसमें सारे बीज पड़े हुए हैं। तो ऐसे मेरे बीज पड़े हुए होते तो एक बीज तो अभी विम्मी के तौर पे पैदा हो गया, अभी एक दूसरा और पैदा हो जाएगा आगे, यदि आपने अभी तक नहीं जाना तो अपने आप को।
फिर वो क्या होता है, जो पुराने जो सीड जो पड़े हुए होते हैं ना, उन तक को भी ख़त्म करने की सामर्थ्य होती है। जब मैं अवेकनिंग वाली जो अवस्था होती है मेरी, अवेकनिंग हो गई ना कि मैंने अपने आप को एनर्जी रूप में जान लिया, बस अब कोई कर्म मैं ऐसा वाला बढ़ाने के लिए नहीं करूँगी कोई भी, जिसमें मेरे को बार बार मैनिफेस्ट के लिए ये बॉडी ऐसी लेनी पड़े। तो ऐसे में इस टाइप का जो संकल्प करा जाता है, फिर वो संकल्प जो लोग लेते हैं ना ऐसा, तो वो तब लेते हैं क्योंकि मन को डिसोल्यूशन की पोजीशन में रखते हैं, फिर वो बजाय उसमें और सीड करने के, पैदा करने के, क्योंकि उससे तो फरकती मिलेगी नहीं ना पूरी तरह। मुझे तो अंदर से जैसे जो चक्षु जब से खुले ना, तो ये तब से यही चीज़ पूरी तरह से पता चलती है कि इस पे जो है ये कितना जो है ये बीज बन के कितने ज़बरदस्त पैदा होगी एक भी कामना जो है मेरी ऐसी वाली, तो ये इसके लिए कितनी भोग। और इस बार में मेरी कामनाओं से मेरे को मिला क्या, ये भी प्रैक्टिकल अनुभव चलता रहता है मेरे को। अंदर में मन में रियलाइजेशन होता रहता है कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। फिर ये चाहने पर जब चाह होती है हमारी, दूसरा इंक्लूड होता है उसमें। फिर दूसरे ने कितनी बार तो दिल तोड़ा हमारा, कितनी बार हमने जोड़ा, फिर हम बार जूते खाते रहे उसके हाथों, और फिर भी बार बार मन हमारा पलट के वहीं जाता रहा। तो कितनी बार तुम जो है धक्के खाते रहोगे यहाँ पर मन के हाथों। तो ये एनालिसिस हर वक्त पुरानी चीज़ों का चलता है। फिर नई कामनाएं जैसे उठती हैं, तो कि ये कामना करके भी मेरे को क्या मिला था, और अब मैं जो नई कामना कर रही हूँ तो उससे मेरे को अब क्या मिलने वाला है, अब आगे साथ में मेरे को क्या आएगी चीज़ें, ये बैगेज सारे चीज़ों में क्या आएगा ये चीज़ें। तो ये एनालिसिस सारा टोटल चल के ये जाना कि सब कुछ जो है टोटल में कामना ही व्यर्थ है एक तरीके से। तो अब जो चीज़ जो मूवमेंट आ रही है उसको जो है तुम बिल्कुल निष्पक्ष भाव से जो है हैंडल करो और आगे बढ़ो, क्योंकि उसमें क्या है, हर जगह में कोई ना कोई दुख और वो सुख जो है साथ में बैगेज में आता है वापस, और वही दुख और सुख का कारण होता है। मैं तो कहती हूँ सुख भी दुख ही है, सुख भी दुख है, क्योंकि वो बाद में इतना ज़बरदस्त वो सुख की जो नींद होती है ना, उसमें फिर सो जाते हैं, फिर दोबारा कामना के बीज बना के बैठ जाते हैं, फिर उसमें फिर खाते हैं, मार खाते हैं, फिर उसमें फिर दोबारा ये होता है। तो ये चीज़ें जान ही ली बस। चलिए, अब तो टाइम तो बहुत हो गया, अब उसका डिस्कस करना है क्या, उसका विवेकानंद जी का क्या था वो जो। हाँ जी बिम्बी जी, आप ही बताइए, आपने तो बहुत ध्यान से सुना होगा। उनका कल कर लेते हैं, अभी तो टाइम हो गया। अच्छा, वो भी बहुत हाँ ठीक है। हाँ। चलो, कल तो वो गीता सेशन है, फिर चलो ठीक है, फिर बाद में करेंगे कभी गीता सेशन। वो भी आएंगी ना जैस्मिन जी। हर्षा जी, कुछ कहना है क्या आपको, कुछ बोलना है हर्षा जी? जो आप बीच के बात करते हैं ना, तो हमारे जब हम सत्संग में जाते थे ना, वेदांत सत्संग में दादा लक्ष्मी के, तो वो बोलते थे कि जब ज्ञान आ जाता है ना, तो फिर जली भी रस्सी हो जाती है हमारे कर्म के दूर, उसमें वो कर्म हमें बांध नहीं सकते जब हमें अवेकनिंग हो जाता है। तो आप जैसे बोलते थे वो जागृतता में, तो कोई भी कर्म आप करोगे ना, आपको बंधन नहीं आएगा, उसका निमित्त मात्र आप करोगे। तो ये जो है ना, ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने कहा कि ये जो बीज को जलाने का लिए ज्ञान की जरूरत है। तो ज्ञान एक तप है, ये अग्नि है जो बीज को आस्ते आस्ते कर दिखलाती है। तो जितना इस तप में हम जाएंगे, जितना हम ज्ञान में जाएंगे, उतना हम और भी आगे बढ़ेंगे, और क्या है ना। हाँ, यही होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ वैसे भी नहीं करा जाता, सिर्फ एक जागृति मात्र ही बस बहुत है। इसमें कोई तप वाली भी जो चीज होती है ना, वो मन को हटाना ही तप है एक तरीके से, बस बार बस कुछ नहीं है, ये करना पड़ता है बिना राग द्वेष के। बस थोड़ा सा उस समय अवेकनिंग से यदि आप गुजर गए ना, उसमें पूरी तरह से आँख खोल के उस मोमेंट को यदि आपने डील कर लिया, तो बस फिर कुछ मैटर नहीं होती। वो कहते हैं ना उसको साहस पूर्वक, शिव सूत्र का ना उसने ओशो ने बोला, इसमें बहुत ही सुंदर बोला कि ये जो फसल जो मैंने बनाई, तो वो मैंने अपने सोते सोते बना दी, और फिर जब ये फसल बढ़ गई तो मैं उसको देख के रोने लग गई कि अब इसको कैसे वो होगा। लेकिन एक बार साहस करके इस फसल को जो है, एक बार साहस करके पूरी तरह से जागृति में इसको काटते चले जाओ, बस यही सॉल्यूशन है और कुछ भी नहीं है। तो ये शिव सूत्र का उन्होंने ओशो ने करा था। मैं लिख दूंगी, ये वाली लाइंस भेजूंगी इस पे ग्रुप में। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत सुंदर लाइंस थी उनकी, 2-3 लाइन थी। तो एक्चुअली मेरे को भी अपनी सिस्टर की ना डायरी उसकी डेथ के बाद में मिली, तो उसके में शिव सूत्र की ये 2-3 लाइनें लिखी हुई थी पूरी उसमें जागृति में।
शिव सूत्र बहुत डीप है। हाँ। और मैं आपको एक शेयर करूं, मेरा फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है पौंडीचेरी में, उसका बेटा और चेतन सेम एज के थे, तो उसको कैंसर हो गया था, तो उसको मालूम था कि मैं अभी जाने वाला हूँ। पहले तो थोड़ा मेरे को क्यों हुआ, ये हुआ सब उसका। फिर उसने जब कविता लिखी ना, तो एक कविता उसने ऐसे लिखी कि आई एम 17 बट आई हैव लिव्ड अप टू 70। मैंने उसने पूरा भोग लिया, ये पूरा कर्म का जो था ना, तो ये जो उसकी जो जागृतता आ गई ना, तो उसमें मुझे तो ऐसे ही लगता है कि भाई हमें भी यही जागृतता में जीना है, और यही कि आज मौत ही आए ना तो भी हम लोग तैयार हैं, और हम किस पर्पस के लिए आए हैं वो हमें जागृतता में रहना है। मैं तो भी भेजती हूँ वो वाली 4-5 लाइंस ना, बहुत ही बढ़िया हाँ लाइन हाँ, है। बहुत बहुत हाँ, नहीं यदि मुझे मिल very जाती good है it तो मैं is. भेजती हूँ। चलो ठीक है जी, ओके Yes, जी, yes, जय श्री yes. कृष्णा। Okay, जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण।